हेलो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राम राम जी, राधे राधे, राधे कृष्णा। सुबह की गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फैमिली को। तो मैं आपको पति पत्नी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तलाक होने के बाद पति कोर्ट से, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, तलाक होने के बाद पति कोर्ट से निकलकर ऑटो में बैठ के तलाक पत्नी रौनक उसी ऑटो में बैठ जाती है। उदास पति एक कतार दृश्य से 10 साल साथ रही पत्नी 10 साल साथ रही पत्नी रौनक की तरफ देखा तो वह मुस्कान के साथ भूली बस अड्डे पर पहुंच गई। तब आखिरी पत्नी बोली, आपके साथ मेरा आखिरी सफ़र है, तो साथ कहना सफ़र आपके साथ करना चाहती हूँ। पति बोला, अलमनी की रकम 1 से 3 महीने तक मैं आपको दे दूँगा। मैंने जो घर बनवाया था वो आपके लिए, जब आप ही नहीं हैं तो मैं इस घर का क्या करूँगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो उसने कहा, आप घर मत बेचिएगा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा बेटा है मैं प्राइवेट नौकरी से अपना गुजारा कर लूँगी। तो पति कहता है, रौनक जल्दबाजी से बोली, घर मत बेचना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं प्राइवेट जॉब कर लूँगी, मुन्ने से गुजारा कर लूँगी। अचानक ऑटो वाला ब्रेक मारे तो पत्नी के मुंह पे जाके सटके लगा। तो वो बोला, अरे आप मुझसे दूर हो गए, फिर भी आपको मेरी इतनी परवाह रहती है। तो पति बोला, टकराने की पति झटके से उसकी बाहों को पकड़ लिया और बोला, अगर आपके कहीं चोट लग जाती तो। पति ने आंखों को देखते हुए, आंखों में आंसू आ गए पति के। रौनक की तरफ देखते हुए पति की आंखों में आंसू आ गए। अरे तो मेरी तो परवाह, आप पहले मुझसे दूर हो गए, फिर भी आप परवाह पहले की जैसे करते हैं। मगर वो रोने लगी, रोते रोते बोली, एक बात पूछूं। नज़र उठाकर बोला, 2 साल हो गए हैं मुझसे दूर रहते हुए, अलग रहते हुए, मेरी याद नहीं आई क्या। तो पत्नी बोली, याद तो आती थी, आप तो फ़ायदा, बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब क्या फ़ायदा है आपसे कुछ कहने का, मेरा तो अब सब कुछ ख़त्म हो ही गया है। आई उसके हाथ में जो सुकून, आप 2 साल से मुझसे दूर रहे, जो सुकून आपके साथ था सोने में, वो मुझे ऐसी 2 साल में नींद नहीं आई। पति बोला, कैसे, ऐसा क्या हुआ है। रौनक बोली, जो मैं आपका हाथ का तकिया लगा के सोती थी, वो मुझे 2 सालों में ये नींद नहीं आई। आपके हाथ का तकिया बनाकर सोने। वो पति फपक कर रोने लगा। अब क्या फ़ायदा है, बस अड्डा आ गया है। दोनों ऑटो से उतरे। पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। काफ़ी दिनों बाद पत्नी का संपर्क कलाई पर महसूस हुआ। वह भावुक हो गई। रौनक भावुक हो गई। पति से बोली, आप घर चलते हैं। इतना सुनते ही रौनक बोली, तलाक हो गया है, अब क्या होगा। पति बोला, तलाक हो गया है तो क्या हुआ, तलाक के कागज़ को हम फाड़ के फेंक देंगे। पत्नी फपक कर उसके गले लिपट के रोने लगी और बोली, पत्नी के दूसरे ऑटो से पत्नी के रिश्तेदार आ रहे थे। उन्होंने देखा पति को और रौनक के ये हालत में। वो चुपचाप बस में बैठकर अपने घर को चले गए। तो जो भी है रिश्ते
आप और रिश्तेदारों के ऊपर मत छोड़िएगा। जो भी कोई गलती होती है, कोई बात होती है, अपने पति पत्नी खुद से निर्णय लीजिएगा। देखिए, जो गलती अगर पत्नी से हो जाती है तो पति को क्षमा कर देना चाहिए था। अगर पत्नी से हो जाती है तो पति को कर देना चाहिए। आपस में बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। और अगर मेरी बात ये अच्छी लगी हो आप लोगों को, दोस्तों, ये मेरी 2 लाइनें थी पति पत्नी के बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा ये मैंने जो आपको बताया है पति पत्नी के बारे में। कभी भी पति पत्नी से झगड़ा हो जाए तो कभी भी मायके को नहीं जाना चाहिए। आपस में कोई भी बात है आपस में ही निपटाना चाहिए। देखिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, अपना घर बिगड़ जाता है। दोस्तों, तो ऐसे बहनों और भाइयों से मैं सभी से कहना चाहती हूँ, कोई भी बात हो जाती है तो आपस में ही निपटा लेना चाहिए। दूसरे के ऊपर मत छोड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे के चक्कर में अपना घर उजड़ जाता है। आप जानते हैं, जो बंधन होता है शादी का एक ही बार होता है। जब टूट जाता है, जिन बहनों ने तोड़ दिया है, बहन तोड़ दिया, उनसे पूछिएगा उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो प्लीज़, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। बाय।